नमस्कार। जादू इस पल का इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पिछले भाग में सच्चा वैभव, इस भाग में हमने देखा कि वो हर व्यक्ति भिखारी है जिसने इस पल से मिलने वाली अनंत शांति और अमर्याद सुख की प्राप्ति जो नहीं कर सकता, वो हर व्यक्ति भिखारी है। फिर उसने कितना भी धन क्यों ना कमाया हो, कितना भी नाम और कितनी भी इज्जत क्यों ना कमाई हो, वो भिखारी है। सच्चा वैभव क्या है? इस पल में होने से मिलने वाली जो अमर्यादित सुख और अमर्यादित शांति, वही है सच्चा वैभव। अगर आप ये वैभव पाना चाहते हैं, जो पाना चाहिए, क्योंकि अगर ये वैभव जिसके पास है, उसके पास हर वैभव अपने आप आता है, क्योंकि वही व्यक्ति होता है जो इस दुनिया का सबसे एफिशिएंट व्यक्ति होता है। वो कोई भी काम सबसे बेहतरीन तरीके से कर पाता है, क्योंकि वही वैभव है जो सबसे बेहतरीन सुख और बहुत बेहतरीन शांति और सबसे बेहतरीन क्षमता आप में डेवलप करता है। आप में और आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है, जो भी खूबियाँ है, उसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल वही कर सकता है जिसमें ये वैभव होता है, जिसने अपने अंदर का जो खजाना है उसको ढूंढ लिया है। वही अपनी क्षमताओं का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करके खुद को सबसे खास बना सकता है। इसलिए दोस्तों, हम सब ने पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो खजाना ढूंढ पाए, वो बक्सा जो है, उसका जो ढक्कन है, वो खोल पाए। तो चलिए इस श्रृंखला को यहाँ से आगे लेके चलते हैं एक कविता के साथ। एक छोटी सी कविता फिर से मैंने आपके लिए लिखी है, जिसका पर्पस है आपको यह सिखाना कि आप खुद में स्थित कैसे हो सकते हैं। उस खजाने के ढक्कन को खोलने के लिए अगर आपको कुछ करना है तो वो क्या है? खुद में स्थित होना है, इस पल में होना है, खुद में स्थित होना है और खुद होना है। ये खुद कैसे हुआ जाए, इसके लिए मैंने कविता लिखी है। बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे इस कविता के जरिए इस पल में कैसे जिया जाए, इस पल में होकर खुद में स्थित कैसे हुआ जाए और खुद कैसे हुआ जाए। तो चलिए इस कविता के जरिए ये सीखते हैं। यह कविता आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं है ताकि आप कुछ या कोई बन सके, बल्कि यह कविता आपको वो सब कुछ भुलाने के लिए है जो आज तक आप सीखे हैं, ताकि आप बन के रह सके। जन्म से ही संसार ने आपको हमेशा ही कोई और बनाया है। सोना, राजा, पिल्लू, तितली, गुड्डू कह के खुद से खुद को ही दूर बिठाया है। पर आज आपको यह सब कुछ भूलना है। अपनी आंखों से झूठ का पर्दा उठाकर उन्हें खोलना है। कोई दूसरा बनने के सपने देखना छोड़कर हर पल खुद बनना है। मैं होशियार हूं, मैं अलग हूं, मैं कलाकार हूं, मैं पुलिस हूं, मैं बॉस हूं, मैं खास हूं, यह कह कर आपने भी खुदी को खुद ने ही गुमराह किया है। मैं निराश हूं, मैं गुस्सा हूं, मैं खुश हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मैं डरा हूं, मैं दुखों से भरा हूं, यह कह कर आपने ही खुदी को खुद ही निकम्मा किया है। जब आप खुद को मैं यह हूं, मैं वह हूं, यह कहते रहते हो, तब आप खुद को खुद होने से रोकते हो। जब आप मैं यह नहीं हूं, मैं वह नहीं हूं, यह कहते रहते हो, तब आप खुद को खुद होने से टोकते हो। कब तक यह अनचाहा सिलसिला चलेगा? खुद से खुद दूर भागने का पल कब ढलेगा? जिंदगी यूं ही बीत जाएगी गलतफहमी में। खुद में खुद स्थित होना कब तक टलेगा? कैसे आप इस पल में हो सकते हो? कैसे आप खुद में स्थित हो सकते हो? हर पल दूसरा बनना छोड़ के कैसे आप खुद आप हो सकते हो? अपनी सोच को रोककर जब आप अपनी सारी भावनाओं को, अपनी सारी इच्छाओं को इस वक्त की क्रिया पर केंद्रित कर जाओगे,
तो आप खुद आपको पाओगे और तब तक आप खुद आप बन जाओगे। आंखें बंद करके जब आप अंदर बोलने वाले को ढूंढोगे तो आप खुद आपको पाओगे और तभी कुछ पलों के लिए आप खुद आप बन जाओगे। भूत भविष्य से निकलकर जब आप इस पल में स्थित हो जाओगे तो आप खुद आपको पाओगे और तभी उस पल के लिए आप खुद आप बन जाओगे। तो चलो आज यह प्रण करते हैं, कोई दूसरा बनना छोड़ देते हैं, दुखों की श्रृंखला तोड़ देते हैं, हमेशा इस पल में जीते हैं, हमेशा खुद में स्थित होते हैं और हर पल खुद होते हैं। भाइयों और बहनों, मैं इस कविता के जरिए आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? हमारा सच्चा खजाना, सच्चा वैभव क्या है और उसको कैसे पाया जाए, यह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको करना क्या है? देखिए, आपको अपना सच्चा वैभव अगर प्राप्त करना है, अगर सच्चा खजाना आपको अगर ढूंढना है, वो बक्से का ढक्कन अगर खोलना है, तो आपको क्या करना है? आपको इस पल में स्थित होना है, आपको खुद में स्थित होना और आपको खुद होना है। अब सवाल उठता है कि खुद में स्थित कैसे होना है, इस पल में स्थित कैसे होना है, खुद कैसे होना है? तो इसका जवाब इस कविता में भी है और अभी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, हम कैसे जीते हैं? हम हमेशा या तो भूतकाल में होते हैं या भविष्यकाल में होते हैं, या भूतकाल की अलग अलग क्रियाओं को याद करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, इसकी याद उसकी याद, न जाने क्या क्या। और इस भूतकाल की चीजों को, भूतकाल के वक्त को, भूतकाल की क्रियाओं को रेफर कर करके हम अपना फिलहाल का जो वक्त है, ये जो पल है, इसका भी बर्बादी कर देते हैं और हमेशा अलग अलग दुख भरी भावनाओं को जन्म देते हैं। इसे ही छोड़ना है। वैसे ही हम अलग अलग भविष्य की बातों को इमेजिन कर करके फैंटेसी में चले जाते हैं। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अगर मुझे ये मिला तो, अगर मुझे वो मिला तो। इस तरह से अलग अलग भविष्य की बातों को फैंटेसाइज कर करके हम भविष्य में जीने की कोशिश करते हैं और वो भी क्योंकि इस पल में नहीं हो पाता, फिर से अलग अलग दुख भावनाओं को जन्म देते हैं। तो या तो भूतकाल में जीने की कोशिश करते हैं या फिर भविष्य में जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस पल में जीने की कोशिश नहीं करते और इसीलिए हम हमेशा भिखारी ही होते हैं। इतना बड़ा अमर्यादित सुखों का, अमर्यादित आनंद का खजाना होने के बावजूद हम हमेशा इस सुखों के लिए भिखारी से बढ़कर नहीं हो पाते, क्योंकि हम हर पल या तो भूतकाल की वजह से या फिर भविष्यकाल की वजह से दुखी ही होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहला काम अगर कुछ करना है तो इस पल में जीने का है। इस पल में तो वो कैसे किया जाए? हर चीज इस पल पर फोकस कर डालो, इस पल पर केंद्रित कर डालो। इस कविता में भी 3 अलग अलग चीजें, इस आखिरी के जो स्टैंजाज है उसमें आखिरी में 3 अलग अलग तरीके आपको बताए हैं। अच्छे से समझने की कोशिश करो और देखो, आप इस पल में भी स्थित हो सकते हो, खुद में भी स्थित हो सकते हो और खुद भी हो सकते हो। और जैसे ही और जब और जितने वक्त के लिए आप खुद में स्थित होते हैं, आप अमर्यादित आनंद का अनुभव करते हैं। चैलेंज तो यह है कि क्या ऐसा आप पूरे दिन भर के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? यह निर्भर करता है आप कितना प्रैक्टिस उसे करते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना आनंद आपको मिलता है। आपने देखा होगा, कई लोग बहुत सारी संपत्ति छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं और एक बार सन्यासी हो गए फिर वो वापस नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो अमर्यादित आनंद का अनुभव करते हैं और जिसे पहले ही अमर्यादित आनंद मिल रहा है, फिर उसको इस संसार की कोई भी चीज मायने नहीं रखती। मैं आपको कोई सन्यासी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, बिना उसके भी आप अमर्यादित शांति और अमर्यादित आनंद का अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है? इस पल में स्थित होना है, खुद में स्थित होना है और खुद होना है। कैसे? कविता के आखिरी स्टैंजास को सुनिए, रिपीटेडली सुनिए और देखिए वो क्या कहते हैं। वो आपको बताते हैं कैसे हो। थोड़ा ध्यान लगाकर खुद की विचारों को रोकना है, अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारी भावनाओं को इस पल में खुद पे स्थित करना है, केंद्रित करना है
और कुछ पलों के लिए आप फिर से खुद में स्थित हो जाओगे, आप खुद हो जाओगे और फिर से वो ढक्कन खुलेगा और वो अमर्यादित शांति और अमर्यादित आनंद आपको मिलेगा। अगर आप आंखें बंद करके खुद से बात करोगे और पूछोगे कि मैं कौन हूं, और फिर ध्यान देने की कोशिश करो जो बोल रहा है मैं कौन हूं, वो जो बोल रहा है उसको ढूंढने की कोशिश करोगे, तब तक आप इस पल में रहोगे और आप रहोगे, आप खुद में स्थित रहोगे और तब वो ढक्कन खुलेगा और आप अमर्यादित सुख और अमर्यादित आनंद की प्राप्ति करोगे। दोस्तों, इस पल में होना, खुद में स्थित होना या खुद होना, यह हमारी इस माइंड के जरिए समझ नहीं सकते। समझना छोड़ दो, यह समझ के परे है, यह समझने के लिए नहीं है, लेकिन आप इसका अनुभव जरूर कर सकते। तो यह समझने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है। अनुभव कीजिए, मैंने बोली हुई हर बात को करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपको अनुभव मिलेगा। वो अनुभव है जो आपको करना है, समझना नहीं है, समझ से परे है। खुद में स्थित होना और खुद होना यह माइंड से समझ नहीं सकते। दिस इज बियॉन्ड योर माइंड। यह अनुभव की बात है, इसे अनुभव करें और फिर देखिए वो खजाना, बहुत ही सुंदर खजाना आपको मिलेगा। अनंत शांति और अमर्यादित आनंद का खजाना आपको जरूर मिलेगा। इसलिए अगर आप उस खजाने को पाना चाहते हैं तो खुद में स्थित होना शुरू करें। अपनी सारी भावनाओं को, इच्छाओं को इस पल में स्थित करें, इस पल की क्रिया पर स्थित करें। भूतकाल और भविष्यकाल से निकलकर इस पल पर केंद्रित करें, तब ढक्कन खुलेगा और खजाना मिलेगा। अमर्यादित शांति और अमर्यादित सुख और आनंद का अनुभव आपको मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो को बार बार सुनकर मैंने बोली हुई हर क्रिया को करने की कोशिश करें और अमर्यादित शांति और अमर्यादित सुख और आनंद की प्राप्ति करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जादू इस पल का।